हाय सो नेक्स्ट वीक जो रिजल्ट्स अभी नेक्स्ट 2-3 दिनों में आने वाली है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस बिफोर द रिजल्ट ऑफ कोर्स जब तक ये 6000 स्पेशली 6200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है देयर इज लॉट ऑफ वीकनेस विच कैन स्टिल कंटिन्यू। वेदांता ये भी अच्छे करेक्ट हो रही है फ्रॉम 340 लेवल्स बट एटलीस्ट इज एबल टू होल्ड दिस लेवल्स ऑफ 320 गोइंग फॉरवर्ड। ये 310 लेवल्स तक भी करेक्ट कर सकती है आफ्टर द रिजल्ट। NTPC is always in a downtrend. You can see that it was making lower high and lower low, and so especially going forward it can again continue this particular trend. BEL इसमें भी कुछ खास स्ट्रेंथ है नहीं, स्पेशली दिस वाज अ वेरी बियरिश। ये एक बहुत अच्छी स्कोप थी शॉर्टिंग करने के लिए वे यू कैन एक्चुअली सेल योर 110 और 115 जो भी कॉल ऑप्शन थे एंड देन यू कैन टोटली सी दैट देयर वाज कंप्लीट ब्रेकडाउन। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी इसको यहाँ पे बाइंग मिल रही है फ्रॉम लोअर लेवल्स एटलीस्ट। सो गोइंग फॉरवर्ड मे बी ये बजट के लिए इसी रेंज में रहेगी एंड देन आफ्टर द बजट दिस स्टॉक विल गिव अस द राइट मूव। REC लिमिटेड इसमें भी कुछ खास ऐसे कोई स्ट्रक्चर बनी नहीं है, ये भी रेंज बाउंड ही है। 30th को एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की रिजल्ट आने वाली है। कल जब मार्केट खुलेगी हम अमराजा बैटरी की रिजल्ट में किस तरह से वो बिहेव करती है वो देखेंगे एंड देन गोइंग फॉरवर्ड एक्साइड इंडस्ट्रीज़ भी हमें एक पर्टिकुलर ट्रेंड या पैटर्न देगी। SRF थ्रू द केमिकल सेक्टर सब कंपनीज नवीनफ्लोर, दीपक नाइट्राइट और आरती इंडस्ट्रीज, SRF जो बड़े 4 दिग्गज केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं दे आर ऑल ट्रेडिंग वेरी नियर टू इट्स 52 वीक लो एंड गोइंग फॉरवर्ड SRF भी कुछ ज़्यादा खास दिख नहीं रही है। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छी आई सो बेसिकली दिस कैन एक्चुअली बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्राडे ट्रेड जहाँ पे डेफिनेटली 2250 इज़ अ स्ट्रॉन्ग सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। लेकिन अभी ये 2100 लेवल्स पे है सो दैट विल बी गुड 100-150 पॉइंट्स इंट्राडे which we can play provided it goes to those levels. Laurus Labs ये भी is very near to its 52 week low which is quite weak। और जब तक ये 440 के ऊपर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कैंडल क्लोजिंग आई थी सो फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू कैन सी सो राइट नाउ द इमीडिएट रेजिस्टेंस इज एट द लेवल्स ऑफ 380 और 380 के ऊपर क्लोजिंग में ही इसमें स्ट्रेंथ आएगी एल्स इट कैन करेक्ट मोर। गेल समहाउ द स्ट्रक्चर इज वेरी सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव एंड द थिंग वाज 100 वाज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। उसके ऊपर जब तक ये मेंटेन कर रही है दिस इज रियली गुड एंड दिस रिजल्ट इज गोइंग टू कम ऑन 30th एंड बजाज फिनसर्व दैट्स अनदर बजाज कंपनी जिसके आफ्टर दिस बजाज न्यूज़ इट ऑल्सो हैड breakdown but at least Bajaj Finance was able to hold this levels of 5800 6000 यहाँ पे it was a complete breakdown and you can see the stock has corrected hugely from 1450 to 1300 levels. Going forward ये दोनों कंपनीज बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व एक्चुअली बजाज फाइनेंस के रिजल्ट के बाद हम बजाज फिनसर्व को अच्छे से ट्रैक करके उसमें अच्छा ट्रेड्स ले सकते हैं बट इन जनरल 1550 लेवल इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है देयर इज नॉट मच ऑफ अ स्ट्रेंथ। टेक महिंद्रा की भी रिजल्ट आने वाली है, इट्स एन IT कंपनी और ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो ये TCS इन्फोसिस इसके रिजल्ट्स का नतीजा है। गोइंग फॉरवर्ड दिस इज अ डोजी एंड व्हेन यू गिव दिस डोजी सो बेसिकली दिस 1040 बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो जब तक ये लेवल होल्ड करती है तब तक स्टॉक में फिर भी कोई चांसेस हैं टू गो टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 1120। पंजाब नेशनल बैंक PNB इसकी भी रिजल्ट 30th को आने वाली है एंड बिफोर दैट यू कैन सी दिस हैड अ गुड PSU रन एंड देन इट्स जस्ट कंसोलिडेटिंग बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि जिस तरह की मार्केट है मे बी वेरी सून यू शुड बी गेटिंग इट टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 50। L&T ये हर बजट में ये स्टॉक को बहुत रिटेल्स को भर भर के खरीदाया जाता है एंड देन यू कैन सी दिस इज समथिंग विच इज सॉर्ट ऑफ अ वेरी बियरिश पैटर्न। जब तक 2200 लेवल्स होल्ड कर रही हैं फिर भी एक चांस है बिकॉज यहाँ पे आप देखते हो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है एंड देन देयर वाज अ ब्रेकआउट एंड देन इट वेंट टुवर्ड्स 2300 विच इज़ अ गुड मूव एंड नाउ अगर ये 2200 में आके इसको होल्ड करती है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस देन मे बी दिस स्टॉक में और कुछ चांसेस हैं। सो folks these are few of the stocks which are going to come in the next few days। अच्छा BPCL की भी आने वाली है, BPCL भी एटलीस्ट अपनी लेवल्स को होल्ड कर रही है। दिस इज़ अ वेरी गुड फॉर्मेशन स्पेशली ये कैंडल के बाद देयर वाज नो फॉलो अप। जब तक ये 355 के ऊपर अगर क्लोजिंग देती है तो BPCL कैन गिव अ गुड मूव और ये सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर अगर मुझे कहीं मिली देन आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ मच बेटर वे।
यूपीएल इसकी रिजल्ट 31 को आने वाली है। इन जनरल यूपीएल में आप देखते हो कि द लेवल्स ऑफ 760 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर हो रही है कि यू कैन सी दैट इट्स इन अ टाइट रेंज ऑफ 710, बिटवीन 710 एंड 760। ये 50 रेंज के अंदर ही ये कर रही है, ऐसा सच कुछ है नहीं। ओके, सन फार्मा इसकी रिजल्ट 31 को आने वाली है। सो वी कैन सी दिस लेवल्स ऑफ 1050 इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट वाज आल्सो seen that it went towards that level and then in the next day it started correcting, but at least he is making higher highs, higher lows. So going forward ये अगर 1050 levels के ऊपर closing देती है तो सन फार्मा will have some chances. चोलाफिन की रिजल्ट भी आने वाली है 31 को एंड चोलाफिन gave us a very good trade। यहाँ पे पहले 680 660 इस लेवल्स पे थी एंड देन it gave हाँ perfect। So this is a very interesting structure। जब तक the levels of 720 are held, maybe going forward we can expect the levels of 740 and 750 coming in the very few next few coming days। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कि बजाज फाइनेंस की रिजल्ट जो कल आने वाली है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी एंड देन चोलाफिन विल ट्राई टू डिकोड इट। बट इन जनरल आई कैन सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिटवीन द लेवल्स ऑफ 735 740। उस लेवल्स पे हम अपना मैक्सिमम पोजीशन से लिक्विडेट कर देंगे एंड वी वोंट प्ले द रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट के बाद ये स्टॉक गिर नहीं चाहिए चाहे रिजल्ट कैसे भी हो। MFSL इसकी भी रिजल्ट आने वाली है। दिस हैज़ बीन अ वेरी गुड ट्रेड। यू कैन सी देयर वाज अ क्लियर कट ब्रेकआउट फ्रॉम 720 लेवल्स एंड फ्रॉम देयर इट्स नाउ एट 860। एक बार भी ये 720 को तोड़ के 720 लेवल्स पे आई नहीं है। स्पेशली दिस डे वी डिस्कस्ड एंड दिस वाज अ वेरी दिस इज अ वेरी गुड बुलिश पैटर्न। यू कैन सी स्पेशली दिस डे यू कैन सी देयर वाज अ बाइंग over here and then the next day it was a shoot up। so अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर देखते हो जहाँ पे ये कैंडल और ये कैंडल का साइज नियर अबाउट 3 times है sort of, so basically then you can actually close your shorts or whatever and then you should try to go long and the chances are very high that you will get good trades and this is exactly what happened। so यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप उस दिन से ट्रेड लेते तो from 760 770 780 लेवल से 860, that's an 80.10% move which you got and it was a unidirectional move। so ये बहुत strong होती है। IOC की भी मूव 31 को आने वाली है। दिस वाज बियरिश सेटअप यहाँ पे इस दिन पे, लेकिन इसका कोई फॉलो अप नहीं हुआ ऑन अ डाउन ट्रेंड एंड थियोरेटिकली राइट नाउ अगर 84 के ऊपर अगर IOC क्लोजिंग देती है सो दैट विल बी अ वेरी गुड इज द सेम थिंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉर्ट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेयरिश हुई लेकिन इसका फॉलो अप यहाँ पे ब्रेक डाउन आई एंड देन इट करेक्टेड। तो जब तक ये लेवल्स ऑफ 81 80 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस में अगर होल्ड करती है सो यहाँ से जस्ट 3 पॉइंट की ही दूरी पे आपका स्टॉप लॉस होगा। सो बेसिकली देन यू कैन बी अश्योर दैट इज गोइंग टू गो गुड। कोल इंडिया इसकी भी रिजल्ट 31 को आने वाली है एंड गोइंग फॉरवर्ड इट सीम्स लाइक कोल इंडिया स्टक बिटवीन द लेवल्स ऑफ 235 एंड 215। इसी 20 रुपये की रेंज में वो घूम रही है। ओके, ACC आई डोंट नो व्हाई दिस इज एट 24th। ओके, सो द रिजल्ट इज going to come and we are going to discuss these stocks as and when every day। so फिलहाल हम उतना देर तक जाते नहीं हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है बजाज फाइनेंस है, वेदांता की भी कुछ डिविडेंड आने वाली है एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ लॉट ऑफ रिटेलर्स आर वेरी एक्साइटेड फॉर इट, बट इन जनरल वी हैव टू सी हाउ इट मूव्स एंड NTPC इज डेफिनेटली इन अ डाउन टर्न। यू कैन सी लोअर हाइज लोअर लोज। सो गोइंग फॉरवर्ड जब तक ही 164 वुड बी अ वेरी गुड शॉर्टिंग रेंज एंड यू कैन एक्सपेक्ट द रेंज ऑफ 160। so 4 रुपये 3% of the move you can really make a quick money। और BEL ये और RDC लिमिटेड, एक्चुअली इन सब कंपनीज में अभी फ़िलहाल में बजाज फाइनेंस और SRF ये दो मेरे टॉप प्रायोरिटीज़ हैं। लॉरस लैब्स, मेट्रोपोलिस ये सब में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दीज आर जस्ट आई थिंक दीज आर मोर लाइक अ प्रोमोटर प्ले स्टॉक्स। और गेल अच्छी मूव दे रही है लेकिन मैं गेल इन जैसे स्टॉक्स में मैं trade nahi karta and definitely BAJAJFINSV। Thanks a lot guys, hope this short video about all the results in the upcoming few days is going to keep you motivated and try to keep a look out for them depending upon the market news। just like कल हम लोग ने बहुत अच्छा ट्रेड किया सिप्ला पे, the market was really weak और फिर सिप्ला का रिजल्ट भी वीक आया। सो सोने पे सुहागा आई रिमेंबर 1040 या 1040 लेवल्स, वहाँ से हमने बहुत अच्छा एक short create after the result and then it corrected towards the levels of 1020 or something like that, right? Thanks a lot guys and
Hope this video is helpful. Bye bye.